जैन दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों को। यह बुक सचिन सर के द्वारा, सचिन एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया बुक है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कि वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको समझते हैं कि हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की गति और मात्रा अलग अलग होती है। अब इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझते हैं। पहला है वृद्धि और दूसरा है विकास। ठीक है। अब वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? तो वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। दूसरा है इसकी विशेषताएं। देखिए, ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हैं कि इसको मापी जा सकती है, लंबाई, वजन, ठीक है, सिर की परिधि आदि, इसको हम लोग माप सकते हैं। उसके बाद दूसरा है केवल शारीरिक, इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, मानसिक या सामाजिक गुण नहीं बढ़ता है इसमें। अब है परिमाणात्मक, जिसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसमें अंकों और मापदंडों में, इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है ना। उसके बाद है सीमित अवधि, तो यह एक निश्चित आयु तक चलती है, जैसे लगभग 18 से 20 वर्ष की उम्र तक। एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तोला और नापा जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे है विकास, जिसको डेवलपमेंट कहेंगे। विकास केवल बाहरी बदलाव, जिससे ऊंचाई और वजन ही नहीं, बल्कि भीतर के बदलाव, जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक, है ना। तो मात्रात्मक क्या है? तो देखिए, मात्रात्मक में ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। उदाहरण ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बदलना, है ना। और गुणात्मक यानी ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। आगे है उदाहरण, सोचने समझने की क्षमता में सुधार। सोचने समझने की क्षमता में सुधार होता है, भावनाओं का विकास होता है, व्यक्तित्व का परिपक्व होता है, दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल देखिए कि बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया, तो यह मापन योग्य है। वही बच्चा केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य बदलाव है। क्वांटिटेटिव चेंज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है ना। विकास वह पैटर्न है जिसमें बदलाव होते हैं, और ये बदलाव है, ठीक है, प्रगति होते हैं, यानी आगे बढ़ने वाले, प्रोग्रेसिव कर सकते हैं इसको। अब है कि विकास जो है क्रमबद्ध होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में होता है विकास। अनुमानित होते हैं, यानी जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना। अब है विकास की प्रक्रिया, तो यह गर्भाधान से शुरू होती है और पूरे जीवन तक चलती है, लाइफ स्पैन तक, ठीक है। और इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। अब है विकास में होने वाले बदलावों के प्रकार। तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते हैं, और ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति करते हैं, ओवरऑल प्रोग्रेस कर सकते हैं इसको। अब है जैविक बदलाव, ये शरीर से संबंधित होते हैं, उदाहरणतः ऊंचाई और वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का विकास, है ना। उसके बाद है मुख्य रूप से वंशानुगत गुण और शरीर की परिपक्वता, मैच्योरेशन बोल सकते हैं। संज्ञानात्मक बदलाव आता है इसमें, यह सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है, ठीक है। ध्यान इसमें शामिल होता है, ध्यान केंद्रित करना। आगे यहाँ देखते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं। स्मृति, मेमोरी, जिसको बोलते हैं सीखना यानी लर्निंग, समस्या समाधान, नई अवधारणाओं को समझने की क्षमता। अब है उदाहरण, बच्चा बोलना सीखता है, किशोर जटिल गणित हल करना सीखता है। सामाजिक भावनात्मक बदलाव, यह हमारे दूसरों के साथ संबंध और भावनाओं से जुड़े होते हैं। उसके बाद उदाहरण है, बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, किशोर खेल हारने पर उदास होता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब है जीवन काल आधारित विकास की विशेषता। विकास जीवन भर होता है। विकास गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। इसमें सकारात्मक बदलाव और नकारात्मक बदलाव दोनों होते हैं और यह प्रक्रिया गतिशील होती है, डायनेमिक होती है। और उदाहरणतः बचपन में बोलना सीखना और बुढ़ापे में स्मृति कम होना। ठीक है, तो बचपन में बोलना सीखना तो पॉजिटिव और बुढ़ापे में स्मृति कम होना नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, चलिए विकास एकीकृत होता है। डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड एंड जैविक और संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया आपस में जुड़ी होती हैं विकास में। और उदाहरण है मस्तिष्क का विकास, सोचने की क्षमता, रिश्ते और भावनाएं इसमें आते हैं। विकास बहुआयामी होता है। किसी आयाम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ घटते हैं। जैसे उदाहरण के साथ उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है लेकिन शारीरिक गति कम होती है। विकास लचीला होता है, यानी मानसिक और व्यवहारिक विकास में बदलाव संभव है। लचीलापन हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और वृद्धावस्था में भी नई भाषा सीखना संभव है। विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां विकास को प्रभावित करती है। अब स्वतंत्रता संग्राम के समय के युवाओं की सोच बनाम आज के युवाओं की सोच है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विकास बहु अनुशासनात्मक है। विकास को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा जैसे कई अनुशासन मिलकर बनाते हैं। विकास संदर्भों पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने वंशानुगत, भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है। उदाहरणतः माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जीवन की दिशा बदल सकती है। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों का योगदान होता है। विकास संचयी होता है। विकास पहले के अनुभवों और सीख पर आधारित होता है। उदाहरण बचपन में सीखी भाषा यानी मदर टंग आगे चलकर पढ़ाई और संचार में मदद करती है। विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों का योगदान होता है और इसमें परिपक्वता इसका सिद्धांत है मैच्योरेशन। यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास को नियंत्रित करती है। यह जीवन में किसी विशेष समय पर अपनी क्षमता स्वतः प्रकट करती है। और अधिगम यह जीवन भर चलता है और अनुभव और पर्यावरण से नए ज्ञान और क्षमताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, यानी विकास बराबर परिपक्वता गुना अधिगम है ना। और इसको विकास बराबर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी वंशानुगत और पर्यावरण कर सकते हैं, वातावरण कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे है ना, देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है। चलिए अब विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता है और यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव के रूप में प्रकट होता है। यह हर चरण अनुभव और पर्यावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद है विकास क्रमबद्ध और क्रमिक होता है। विकास सुसंगत होता है। उदाहरण बच्चे पहले खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। विकास जो है शारीरिक विकास में भी क्रम रहता है, पहले सिर, हाथ, फिर पैर। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास पहले सामान्य गतिविधियों से शुरू होता है और धीरे धीरे विशेष कार्यों की ओर बढ़ता है। फिर बच्चे पहले पूरे शरीर से हिलते हैं, बाद में किसी वस्तु को पकड़ना सीखते हैं। फिर विकास की दर में भिन्नता, तो सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता है ना। आगे देखते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। अब हाथ और पैरों का विकास जल्दी, लेकिन चेहरे और कंधों का विकास धीरे धीरे होता है। परिपक्वता और अधिगम पर निर्भरता ले लीजिए। विकास जैविक विकास और अनुभव और पर्यावरण से अधिगम दोनों से प्रभावित होता है। विकास की दिशा और पैटर्न। विकास हमेशा एक निर्धारित दिशा में होता है। इसको आप सिर से पैर तक यानी सेफोल कैजुअल प्रिंसिपल यानी सिर पहले विकसित होता है और फिर निचले अंग। फिर है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल यानी केंद्र से बाहर। इसको शरीर के केंद्र यानी सीना, कंधे पहले विकसित होते हैं, फिर बाहरी अंग हाथ पैर अंगुलियां विकसित होते हैं। अब विकास की पूर्वानुमुखता।
विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, जैसे मोटर, कौशल और भाषाई विकास। हालांकि यह जैविक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। अब है सामाजिक उपेक्षाएं। विकास में समाज के नियम, परंपराएं और मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, बच्चे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, जैसे सम्मान और सहयोग। चलिए, अब है विकास में खतरे। विकास में खतरे भी होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक या पर्यावरणीय खतरों से विकास प्रभावित हो सकता है। उदाहरण, तनाव, उपेक्षा, नकारात्मक प्रभाव, है ना। फिर है खुशी में विभिन्नताएं, जैसे विभिन्न विकासात्मक चरणों में खुशी का स्तर अलग होता है। बचपन सबसे खुशहाल होता है। किशोरावस्था चुनौतियों भरा समय होता है, जिसको एडोलसेंस कहते हैं। यह बच्चों की पालन पोषण यानी अपब्रिंगिंग पर निर्भर करता है ना। देख सकते हैं ये हैप्पीनेस अक्रॉस डेवलपमेंट स्टेज। अब है व्यक्तिगत भिन्नताएं। यह हर व्यक्ति का विकास अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव, पर्यावरण और जैविक संरचना पर निर्भर करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर वृद्धि और विकास के बीच सभी महत्वपूर्ण अंतर हैं। अभिवृद्धि, शरीर की संरचना या आकार बढ़ने की प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं, और अनुभव और अभिप्रेरणा के आधार पर होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। वहीं यह वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। विकास संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। वहीं यह वृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे ऊंचाई, भार आदि, और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि बाह्य, विकास बाह्य, और वृद्धि बाह्य होती है और इसे मापा जा सकता है। विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है और सीधे से नहीं मापा जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद परिपक्वता के साथ रुक जाती है। विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि अनियमित हो सकती है और सभी अंग समान गति से नहीं बढ़ते। विकास निश्चित क्रम से होता है। वृद्धि कोशिका विभाजन और ऊतकों के निर्माण के कारण होती है। विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के कारण होता है। वृद्धि संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है और विकास कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। वृद्धि का संबंध केवल शरीर के कुछ भागों से होता है। विकास संपूर्ण शरीर, मानसिकता, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास संपूर्ण जैविक और मानसिक संगठन में परिवर्तन लाता है। वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि आनुवंशिक, जेनेटिक और पोषण पर अधिक निर्भर करती है, और विकास आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश, शिक्षा और अनुभव पर निर्भर करती है। वहीं विकास के क्षेत्र, डोमेन्स यानी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो शारीरिक क्षेत्र, शरीर, स्वास्थ्य और मोटर क्षमताओं, मोटर एबिलिटीज का विकास होता है। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों और अंगों का विकास शामिल है। मोटर स्किल्स दो प्रकार की होती हैं। स्थूल मोटर गतिविधियां, जैसे बड़ी मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना, और सूक्ष्म मोटर गतिविधियां, जैसे छोटी मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना, कागज काटना, है ना। देख सकते हैं। और संवेदनशील अवधि, यह वह समय है जब बच्चा किसी विशेष कौशल को सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। आगे बढ़िए। संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जैसे सोचने, समझने, तर्क, समस्या हल करने और भाषा का विकास इसमें आता है। और ध्यान और स्मृति की वृद्धि, बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता का विकास। फिर इसमें आता है भाषा कौशल और बौद्धिक क्षमताएं, और सीखने और अनुभवों से ज्ञान अर्जन। फिर आता है उदाहरण, जैसे बच्चा रंग और आकार पहचानता है, फिर गिनती करना सीखता है, आगे चलकर गणितीय समस्याएं हल करता है। अब है सामाजिक क्षेत्र, तो दूसरों के साथ संबंध और सामाजिक कौशल का विकास होता है। इसमें परिवार, मित्र और समाज के साथ मेलजोल होता है। इसमें साझा करना, शेयरिंग, सहयोग यानी कोऑपरेशन, और बारी बारी से खेलना यानी टेकिंग टर्न्स होता है।